एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव में चारों सीटों पर विजय हासिल किए जाने के बाद दमोह विधानसभा सीट पर 51,000 से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया की आभार सभा का आयोजन किया गया। वामस्ती की तलैया में इस आभार सभा के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और जयंत मलैया के समर्थकों के द्वारा सभा को सुना गया। तो वहीं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री रहे, वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी और फिर 51,000 से जीत के बाद विधायक बनने वाले जयंत मलैया ने जनता का आभार माना, मतदाताओं का आभार माना और अपनी बात कुछ यूं कही। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जयंत मलैया ने आभार सभा के दौरान। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। दमोह की जनता, दमोह की जनता, दमोह की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। पथरिया की पूर्व विधायक सोनाबाई जी मंच पर विराजमान हो। सम्मानीय मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अभी हम लोगों ने सोचा कि आभार सभा करेंगे तो शुरू हुए कि एक रैली से निकाल के तीन गुल्ली से शुरू करेंगे, यहाँ आ जाएंगे तो जितना समय लगना था उससे ज़्यादा समय लग गया और अब मैं ज़्यादा आप लोगों को रोकूंगा भी नहीं। समय भी हो रहा है, ठंड भी शुरू हो रही है धीरे धीरे। बहनों और भाइयों, चुनाव तो आते जाते रहते हैं और ये भी एक है, चुनाव आते हैं, नतीजे आते हैं, जीते हैं, हारे, आभार सभा भी होती है। पिछले बार भी यहाँ की थी जब हारे थे, उसके पहले भी की थी जब जीतते थे। तो एक बात है, परंतु संभव है जैसे बताया कि बिना इच्छा के चुनाव लड़े, इच्छा इसलिए नहीं, अब हो गया, बहुत हो गया, कितनी बार लड़ेंगे, 7 बार विधायक बन लिए, हो गया। पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है चुनाव, फिर लड़े। और निश्चित तौर से जो दमोह विधानसभा के लोगों ने जो प्रेम दिया, स्नेह दिया और विश्वास व्यक्त किया, उससे मैं कभी ऋणी हो नहीं पाऊंगा। हम देख रहे थे जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो हमारे देश में 5 जगह चुनाव थे और मिजोरम का शायद आज रिजल्ट आया होगा, परंतु कल तक तो रिजल्ट नहीं आया था। और फिर एग्जिट पोल में ये हिसाब आ रहा था कि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में आएगी और छत्तीसगढ़ में आएगी और मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और जब वो तो एग्जिट पोल थे, परंतु जब कल एग्जैक्ट पोल हुआ सही तब पता चला कि हम राजस्थान में भी बहुत आगे हैं और छत्तीसगढ़ में भी बहुत आगे हैं। और ये जो उनकी योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, जैसे प्रीतम सिंह जी बता रहे थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं बनाई हैं और 9 साल से नरेंद्र मोदी जी देश में हैं, उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो फ्री में लगातार राशन देने का काम हो जो 5 साल और बढ़ा दिया है, या आयुष्मान योजना का काम हो, या प्रधानमंत्री आवास का काम हो, सब निश्चित तौर से बहुत अच्छे काम हुए और इस सरकार ने भी किया है। और लाडली बहना का तो लाभ निश्चित तौर से है, दृष्टिकोण हो रहा है और फिर से यहाँ सरकार बनी है
मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले तो कि शिक्षा और स्वास्थ्य इनमें तो जो काम करना है वह तो करना ही है, परंतु जो हमारी सिंचाई की योजनाएं रह गई हैं, आधी अधूरी पड़ी हैं, धीमी गति से चल रही हैं, या जो ग्रामीण क्षेत्र में हमने नल जल योजना का काम शुरू किया था सतधरू से और सीतानगर से, जिसके तहत दमोह जिले के हर गांव के हर घर में सिर्फ अभ्यारण्य सैंक्चुरी को छोड़ के पानी पहुंचना है और हमें मई 2025 तक करना है। सतधरू से तो 450 गांव में पानी जा रहा है, 450 गांव के घर घर में, और तो कुछ जगह भी बीच बीच में छूटा है। सीतानगर से काम शुरू हो गया है और इसी तरीके से सिंचाई का काम है। ये सिंचाई का काम भी होगा तो कई हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई होगी और हमारा जिला जब 3 फसलें हर जगह से लेने लगेगा तो हम भी पंजाब और हरियाणा की लाइन में खड़े हो जाएंगे या उसके आगे निकल जाएंगे। और जब किसान के पास पैसा आएगा तो मित्रों, घूम फिर के पैसा कहाँ आता है? शहरों में आता है, सबकी दुकानों पे जाता है, होटलों में जाता है। पहले रिक्शे में भी खर्च होता था, आज हाँ उसमें खर्च होता है, और खाने पीने में खर्च होता है, गारमेंट्स खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या क्या नहीं खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं और पूरी इकोनॉमी सर्कुलेट होती है, पैसा आता है। हमें निश्चित तौर से हमारे पूरे जिले को इसका लाभ होगा। इसके अलावा भी जो काम करने के हैं वो भी काम हमें करना ही है। हॉस्पिटल का काम और बढ़ाना है, मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ हुआ है और हमारे हेल्थ सर्विसेज के अलावा एजुकेशन में भी हम लोगों ने पहले बहुत काम किए थे। हमारी सरकार ने जगह जगह हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और उनका अपग्रेडेशन करने का काम किया था। इसको हम आगे जारी रखेंगे। परंतु ये बात सही है, हालांकि आज आभार समाए कहना नहीं चाहिए, ज़्यादा लंबी बात, परंतु हाँ युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना है। और मेरे दिमाग में आता है कि विश्वकर्मा योजना जो आदरणीय मोदी जी ने विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रारंभ की थी, जिसके अंदर हाथों से काम करने वाले लोग या हाथों के औजारों से काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग देकर उनके लिए स्टाइपेंड देते हैं और जब वो सीख जाते हैं तो उनके लिए लोन देते हैं 1 लाख और 2 लाख रुपए तक का, और उससे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। लोग सपने दिखाएं कितने भी सरकारी नौकरियां तो जीतती हैं, वही भर ले सरकार से बहुत है, उसकी ज्यादा उम्मीद आप करना मत। डिफेंस में जितनी नौकरियां उतनी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितनी हैं, परंतु अगर हमारे सारे यूथ के लिए हमें खड़ा करना है तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना पड़ेगा। हालांकि बहुत से लोग गए हैं, कई लोगों ने छोटी छोटी सी इंडस्ट्री शुरू की है और यहाँ भी करेंगे। और इसके लिए चूंकि हमारे पास युवाओं के पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो हम कोशिश होगी कि यहाँ वर्कशॉप लगा के उनको जानकारी दें, उनका रजिस्ट्रेशन हो और वो ट्रेनिंग हासिल करें। आज के दिन मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये बात तो सही है, इतने चुनाव में अगर सबसे कम काम किसी चुनाव में मैंने किया तो इस काम किया। इससे पहले इतना कम मैंने काम नहीं किया। इतने लोग बैठे हैं, अगर वार्ड के होंगे, हमने शायद किसी वार्ड का चक्कर भी नहीं लगाया, बस बैठक की है या वार्ड में जाके भाषण किए। बस तो हमारे सारे कार्यकर्ता भाई बहन और हमारे परिवार के सदस्य एक एक घर में गए।
और ये बात अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कही, ये जो जीत है विशिष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और आम दमों के नागरिकों की जीत है, जो सेल्फ इंस्पिरेशन, खुद की स्व प्रेरणा से उन्होंने निकलकर काम किया है। ऐसा नहीं तो इतना वोटों से जीतना कल्पना के बाहर की बात। हमें आज तक कभी सपना भी नहीं आया तो, और ये ऐसे ही होता है, इसको कहते हैं जब ईश्वर देता है तो ऐसे ही होता है। एक बार उन्हें आप सबका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। और मित्रों, मेरी कोशिश रहेगी जितनी मेरी क्षमता है शारीरिक और मानसिक, जो हमारे वो हैं, उनसे मैं हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि दमों का विकास हो, दमों के विकास के लिए काम करें, दमों के लोगों के लिए काम करें। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए और इतनी देर से हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद।